नौजवान साथी हैं, सबको बुलाइए, यहाँ धरने पे बिठाइए, सबका अधिकार है, और अधिकार छीनना पड़ता है, सरकार उसे मांगने से नहीं देती, और सरकार अधिकार छीनने के लिए धरना भी देना पड़ता है, जैसे आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़के की बॉम्ब लिंचिंग हुई थी नगर में। उस बॉम्ब लिंचिंग में सद्दाम नाम का बंदा था, और उसकी बॉम्ब लिंचिंग हुई। जब हमको बताया गया था कि मेवाड़ी को एक लड़के की बॉम्ब लिंचिंग हो गई है, तो हमने थाने के सामने बैठ करके 27 जुलाई को थाने के सामने बैठ करके ये कहा वहां के एसपी से, भरतपुर एसपी से, इतने मुलजिम यहाँ अरेस्ट नहीं हो पाएंगे जितने हम जनता यहाँ से उठेंगे नहीं थाने के सामने, यहीं तक दंड गाड़ देंगे। तो हमारी ताकत से आपकी ड्रोन की बदौलत 36 बिरादरी वहां बैठी थी, वो मुलजिम को हमने 3 घंटे के अंदर अरेस्ट करवा दिया, और हमसे ये कहा ये मेव आर्मी जो बनाई है, ये 36 बिरादरी का संगठन है, सबकी भलाई के संगठन है। इस संगठन में सभी युवा जुड़े हैं, और मैं चाहता हूं जहां आप हैं तो वहां हम हैं, जहां हम हैं तो वहां आप हैं। हम आश्वासन देते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए मेव आर्मी का, जहां भी बुलाएंगे, आंधी में तूफान में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके साथ मिलने का सिर्फ ये हमारा यही हक है। आप अपना अधिकार मांगने के लिए आए हैं। जो जमीनें हैं वो आपकी है, सरकार की नहीं है। सरकार आपसे छीन रही है। क्यों छीन रही है? सरकार आपको कमजोर समझ रही है। इस कमजोरी का फायदा सरकार उठा रही है, और इस कमजोरी को मकान दीजिए। आप सीना चौड़ा करके ये कहिए किसी सरकारी मुलाजिम से कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और अपना अधिकार मांगने के लिए हम आए हैं। मैं अपनी बातों को विराम लगाते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सब एकत्रित हो जाइए, अपना अधिकार मांगे। आपका अधिकार मांगने के लिए आपको धरना भी देना पड़ेगा, प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा, सरकार से लड़ना भी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भाई बहुत बहुत शुक्रिया।